जय माता जी मित्रों। मैं आचार्य संदीप पंडित अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। माँ भगवती की ऐसी मनोकामना आप पर बनी रहे। इसी के साथ मैं आज आपको बेलपत्र भगवान शिव पर क्यों चढ़ाया जाता है और इसकी क्या महिमा है, और सबसे पहले बेलपत्र किसने अर्पित किया, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह के उत्सव को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व फागुन मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि का पर्व इस साल मंगलवार 1 मार्च को मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से उन्हें शीतलता मिलती है। महादेव के प्रिय बेलपत्र को संस्कृत में बिलपत्र भी कहा जाता है। कहते हैं कि पूजा के समय शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। क्या आपको मालूम कि महादेव को बेलपत्र चढ़ाने का विधान क्या है? भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाए जाने के पीछे एक कथा है जो माता पार्वती से जुड़ी हुई है। कहते हैं भगवान शिव को पति रूप में पाने हेतु माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। उन्होंने भगवान शिव के लिए कई व्रत किए थे। एक बार भगवान शिव बेल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। कई व्रत भी शिव जी को पाने के लिए माता पार्वती ने किए थे। एक दिन भगवान शिव जंगल में बेल पत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। माता पार्वती जब शिव जी की पूजा के लिए सामग्री लाना भूल गई थी तो उन्होंने नीचे गिरे हुए बेलपत्र से शिव जी को पूरी तरह ढक दिया, जिससे शिव जी अत्यधिक प्रसन्न हो गए। तब से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाने लगा और माता पार्वती जब भी शिव जी की पूजा करती तो वे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना बिल्कुल नहीं भूलती। वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा विभिन्न प्रकार से की जाती है, लेकिन जो भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय उन्हें बेलपत्र अर्पित करता है उसको बहुत लाभ होता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को जो भक्त बेल अर्पित करते हैं उनकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही जो पति पत्नी एक साथ महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाते हैं उनका वैवाहिक जीवन भी सुखमय हो जाता है। साथ ही उन्हें संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। बेलपत्र चढ़ाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए और उस पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने से पहले उसे एक दिन पहले ही लाकर गंगा जल में डालकर रख देना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करने से पहले भली भांति देख लेना चाहिए कि वह दूषित या कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय उसे अनामिका उंगली और अंगूठे से पकड़कर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा भगवान कोई भी चीज़ हमेशा सीधे हाथ से ही अर्पित करें। कालिका पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को उतारने के लिए सीधे हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे बेलपत्र तोड़ने के नियम भी हैं कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र ना तोड़ें। बेलपत्र इन तिथियों वार से पहले तोड़ा गया पत्र ही चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर नया बेलपत्र ना मिल सके तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धोकर कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमें टहनी से चुन कर भी बेलपत्र ही तोड़ना चाहिए। कभी भी पूरी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। बेलपत्र सावधानी से तोड़ना चाहिए कि वृक्ष को कोई नुकसान न पहुँचे। और बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को मनी मन प्रणाम कर लेना चाहिए। अब शिवलिंग पर आपको बेलपत्र कैसे चढ़ाना है? महादेव को बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित करना चाहिए, यानी पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए। बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। बेलपत्र 3 से 11 दलों तक के होते हैं। ये जितने अधिक पत्र के हों उतने उत्तम माने जाते हैं।
अगर बेलपत्र उपलब्ध ना हो तो बेल के वृक्ष के दर्शन ही कर लेना चाहिए, उससे भी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिवलिंग पर जो दूसरे के चढ़ाए बेलपत्र की उपेक्षा या अनादर कभी नहीं करना चाहिए। जय महादेव की। मित्रों, मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो प्लीज़ आप जो भी आपको उचित लगे, अच्छी या बुरी, कमेंट बॉक्स में मुझे ये बातें ज़रूर बताएं कि आपको मेरी जानकारी कैसी लगी। जय माता दी मित्रों।